नमस्ते फ्रेंड्स। तो आजकल मेरे दिन का शुरुआत चिया सीड वाले वाटर से एंड मेथी दानों से होता है। एक्चुअली ये प्रैक्टिस मैं कुछ दिन पहले से ही शुरू की हूँ एंड अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ जब थोड़ा इसका हैबिट हो गया है मुझे। तो सुबह सुबह ये मेथी का दाना है जिसको मैं च्युइंग नहीं करती हूँ, सिर्फ मुंह में डालती हूँ एंड ये जो पानी है विथ चिया सीड, इसको बस मैं उसको अंदर ले जाने के लिए पानी को पीती हूँ। और ये जो पानी है हल्का गुनगुना पानी रहता है। ये प्रैक्टिस मैं पहले भी करती थी, बहुत इफेक्ट हुआ था मुझे जब मेरा जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो गया था मेरे प्रेगनेंसी टाइम में। तो जो डाइटिशियन है वो मुझे ऐसे ही सजेस्ट की थी, वो बोली थी मेथी दाने को च्युइंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको अंदर खा लीजिए। एंड चिया सीड जो है वो 1 कप पानी हमेशा पूरे दिन में ना मिक्स कर करके आप पीते रहिए। तो मैं 300 ml का एक ग्लास रखी हूँ जो कि मैं मेजरमेंट करके रखती हूँ। एंड आप लोग को पता ही है कि मैं ऐप में उसका रिकॉर्ड रखती हूँ कि मैं पूरे दिन में कितना पी हूँ। तो पानी का भी कंटेंट में इंक्रीज कर दी हूँ पीना। तो यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है एंड चिकन मोमेंट लेके आए हैं आज। तो थोड़ा सा जो है ना चिकन वो डाल दे रही हूँ चिकन टिक्का बनाने के लिए। टिक्का नहीं बना रही हूँ, चिकन कबाब जैसा ही बना रही हूँ। एंड जो थोड़ा सा बचा था जिसमें बोन्स थोड़ा ज़्यादा है एंड मसल्स कम है, तो वो वाले को मैं बनाऊंगी बिरयानी। तो उसको भी मैरिनेट करके रख दूंगी बिरयानी बनाने के लिए। अच्छा, मैं बता रही थी ये ड्रिंक के बारे में जो कि मैं सुबह में पी रही हूँ। चिया सीड जो है एंड मेथी दाना है, दोनों 1 टीस्पून में रात को ही भिंगा करके डाल देती हूँ उसको सोख होने के लिए। एंड मेथी दाना तो खा लेती हूँ पूरा सुबह सुबह खाली पेट, बट चिया सीड जो है 1-1, 2-2 चम्मच पानी में मिक्स करके पूरे दिन पीती रहती हूँ। तो उस टाइम में जो मेरी डाइटिशियन ने मुझे लिख के दिया था तो मैं उसको ही थोड़ा थोड़ा फॉलो करना शुरू कर रही हूँ। आपको पता ही है कि मैं वेट लॉस जर्नी में हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा कोई वेट लॉस नहीं हो रहा है। बट हाँ, हैबिट्स बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। कुछ टाइम लगेगा बट ज़रूर मिलेगा, ये होप रखती हूँ। एंड बस आज तो बस चिकन वगैरह ही बन रहा है घर में। बहुत मन कर रहा था मोमेंट को भी खाने का एंड चेतू को भी खिलाना तो है ही, चिकन एंड फिश वगैरह खिलाना ही है। तो डायरेक्टली मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे पे। उस दिन कुछ भी नहीं कर पाई, इतना टायर्ड हो गई थी कि बस चिकन वगैरह खा करके, बिरयानी सब जब बनता है ना घर में तो टायर्डनेस वैसे ही हो जाती है। एंड आजकल ना हम लोग का जो अड्डा बना है यहाँ पे बना है लिविंग रूम में गद्दा बिछा करके सोने का, तो हम लोग यहीं पे सोते हैं एंड रात को वेब सीरीज देखते हैं 11-12 बजे तक। एंड फिर चेतू को उस रूम में अकेले सुला दो, फिर इधर बैठ के देखो, तो वो नहीं हो पाता है, इसलिए नीचे में ही बिछा लिए हैं एंड हम लोग बस यहीं सोते हैं। नीचे में सोने का ना मजा ही कुछ अलग होता है। तो सुबह सुबह मैं हटा रही हूँ एंड ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं, नहीं हटाने दे रहे हैं। तो फाइनली थोड़ा देर मैं इन लोगों को खेलने देती हूँ ताकि ये दोनों मजे कर ले एंड उसके बाद सबको लगाऊंगी कि चलो मेरा हेल्प करो। सबको इन द सेंस चेतू तो नहीं करेगा, मोमेंट ही हेल्प करने वाला, चेतू तो बिगाड़ ही देगा सभी चीज़। तो वो लगा हुआ है अभी भी मुझे परेशान करने में, ये देखिए। नया सीखा ना, कुछ तो बोलता है। अब ये आपको आंसर करना, आपको समझ में आए चाहे नहीं आए। क्या कर रहा है चेतू उसके अंदर घुस के? चेतू क्या कर रहा है उसके अंदर? हाँ अरे बाप रे बेटू।
दोनों पैर में पड़ा है इसको अच्छे से सुई। कैसे रोया था चेतू? कैसे रोया था? कैसे रोया था? उसके बाद डॉक्टर को अच्छे से बाय बोल के आए बस करके ना बेटा। एंड इसके लिए लेके आई हूँ मैं चप्पल स्लीपर, ये वाला, ये अच्छे से पैर करके चल रहा है वहाँ पे। नहीं, थोड़ा प्रैक्टिस हो गई तो अच्छे से। हाँ अच्छे से। उस समय भी थोड़ा सा नहीं चला क्योंकि हम लोग का बड़ा वाला चप्पल पहन के धीरे धीरे चलता है ना, तो इसको लगा वही है तो धीरे धीरे चल रहा था। उसके बाद इसको हुआ तब दौड़ा है अच्छे से। ला बेटा पहना देते हैं। ये तो लेके आई हूँ साथ में ना, मैं ये भी लेके आई हूँ इसका नी प्रोटेक्शन पैड। ये इसमें ना कोई ऑप्शन ही नहीं था, कलर ऑप्शन, सिर्फ यही एक बचा था, तो मैं बोली उनको और भी लेके आने के लिए। तो ये वाला तब तक के लिए घर में पूरा स्क्रैचेस, अपने नी में ना पूरा स्क्रैचेस करके रखा है। ये पहनेगा बेटू। और मैं लेके आई हूँ एक नॉर्मल जो घर में सॉक्स पहनते हैं ना, वो सॉक्स लेके आई हूँ। ये तो पहनो बेटा, ये पहनो ना, तो दौड़ता फिरता है तो बाहर जाएगा तब पहनाने का ना, पहनाता पहनने के लिए। अरे बाप रे और पीछे से ना इसको ऐसे लॉक करने का भी दिया है तो अच्छे से फिट इसका ना ग्रिप बना रहता है बेटा। थोड़ा सा ना मैं बड़ा साइज का ली हूँ, थोड़ा तो बड़ा हो ही जाएगा। और इसमें पीछे ये लगा हुआ है तो इसको उतना दिक्कत नहीं हो रहा है चलने में। चल के दिखा दो बेटा, चलो। ये है शुरू में धीरे धीरे चलेगा, देख अच्छे से चल तो ले रहा है मोमेंट। हल्का सा छोटा रहता तो, बट इससे छोटा था ही नहीं, इससे छोटा नहीं था। अभी तो यहाँ पे है, इसका छोटा वाला पैंट पहनता है ना तब चाहिए इसको। कितना अच्छे से चल रहा है इसका पैंट। सो हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, बता ही दी हूँ। एंड इसका था 1.5 ईयर का वैक्सीनेशन, तो वो हो गया है। दोनों लेग में पड़ा है इसको वैक्सीन। और उस टाइम में रोता है ये, उसके बाद 2 मिनट के बाद नहीं रोता है, उसके बाद तो चिल हो जाता है एकदम से। और इसका मुझे थोड़ा वेट को लेके इशू था कि हाँ पता नहीं थोड़ा पतला पतला दिखता है तो करेक्ट वेट है या नहीं है। बट डॉक्टर जो बोले करेक्ट है, करेक्ट जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। मतलब जब बर्थ हुआ था ना तब जितना होता है, अगर 1 तो ये इसका चलता है गाना आजकल नया टू ऐसे करके कुछ तो बोलता रहता है तो डॉक्टर बोले हैं कि जब बर्थ होता है उस टाइम में क्या वेट होता है, 1.5 ईयर पे उसका 1:3 वेट होना चाहिए। मतलब 3 kg है तो अभी 9 kg होना चाहिए। तो 3 kg के अप्रॉक्सीमेट इसका था वेट, अभी 9.5 kg 9.55 kg है, तो ओके है। वो बोले कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरा मैं बोली ये दूध नहीं पीता है, बाहर वाला जो हम लोग मंगाते हैं ना वो वाला। मेरा तो पीता है ये दूध, बट बाहर का नहीं पीता है मतलब बहुत घुमा करके पीता है। तो बोले वो बच्चा ऐसे ही पीता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको सुबह सुबह नहीं देने के लिए बोले हैं। वो बोले हैं नाइट के टाइम में देने के लिए, 8-9 के आसपास में। एंड सुबह 8 o'clock पे ब्रेकफास्ट देने बोले हैं। उसके बाद फिर 2 घंटा पे फिर से खाना, और जो 2 घंटा पे रहता है ना शेड्यूल, वो देने बोले हैं। एंड रात में बोले हैं कि इसको दूध देने के लिए वो वाला। तो चेतू तो मैं वैसे ही फॉलो करूंगी। एंड दूसरा एक और चीज़ बोले हैं, इसका टीथ क्लीन करना। तो वो तो लास्ट बार गए थे उस टाइम पे ही वो दिए थे ब्रश एंड टूथपेस्ट। तो मैं बोली ये सिर्फ खा लेता है टूथपेस्ट तो बोले कोई बात नहीं, वो उतना ही करना है। एंड टंग क्लीन करना है तो टंग तो मैं क्लीन करती हूँ, तो ये भी ठीक था मेरा। एंड देन मैं बोली कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कुछ चाहिए,
अलग से कुछ, तो बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम घर का ही सभी चीज़ देती हो तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ एग पर डे दो इसको, तो इनफ प्रोटीन मिल जाता है इसको जितना चाहिए होता है बच्चों को। तो अभी मैं एक एग देती थी, तो अभी ट्राई करूँगी 2 एग देने का, या फिर मतलब थोड़ा ऐसे चेंज कर करके देंगे। माइंड में आ गया ना कि हाँ एक देने से प्रोटीन का वो चीज़ इसका फुलफिल हो जाएगा। एंड बाहर का बोले हैं चॉकलेट पिज़्ज़ा ये सब में ना थोड़ा उसको नहीं ये करने के लिए, ब्रेड वगैरह में थोड़ा अवॉइड करने के लिए, रेगुलर बेसिस पे बिल्कुल नहीं देने के लिए, क्योंकि इनका भी हैबिट हो जाता है। तो वो तो मैं वैसे भी नहीं देती हूँ इसको, चॉकलेट वगैरह उस तरह से कभी नहीं देती हूँ। कभी हाँ चली गई तो थोड़ा सा दे दी, तो वैसे ही देती हूँ। वो भी मैं बता दी कि मैं ऐसे ही देती हूँ, तो बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका हैबिट नहीं होना चाहिए, वो चीज़ है। एंड एक और चीज़ बहुत अच्छी सी बताया है जो मैं आप लोग को भी बताना चाहती हूँ, जो भी इस टाइम में मेरे साथ वाले टाइम में चल रहे हैं। वो बोले हैं कि डाइनिंग टेबल पे इसका एक चेयर फिक्स कर दो, एंड इसका जो प्लेट है ना वो फिक्स कर दो, एंड इसको कहीं और पे खाना नहीं देना है, घूम घूम के नहीं खिलाना है इसको, उस टेबल पे चेयर पे बैठ करके वहीं पे देना है। एंड 1 आवर के लिए आप उसको दे करके छोड़ दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। मतलब आप उसके साथ बैठो 1 आवर तक, उसको जितना खा सकता है उसको खाने दीजिए, उसके बाद उसको फोर्स मत कीजिए खाने के लिए। उसके बाद अगर वो उतना में से थोड़ा बहुत खाता है, जितना खाता है उतना ही खाने दो, फोर्स मत करो। एंड उसके बाद बीच बीच में घूम फिर के जो खाता है ना, उसमें आप फ्रूट्स वगैरह दे दीजिए ऐसा। बट जो मील होता है ना, अच्छा वाला मील, वो आराम से उसको बैठा करके देना है, ताकि उसको पता चले कि ये प्लेट उसका ही है, एंड ऐसे उसको बैठ के ऐसे ही खाना है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, डॉक्टर को इस तरह से अच्छे से बताए हैं। अच्छा, मैं शुरू में ना जब बाबू हुआ था ना, उसके थोड़े दिन के बाद ना मैं नॉर्मल एक फैमिली डॉक्टर हैं जान पहचान के, उनसे दिखा रही थी। मतलब मेरे फैमिली डॉक्टर नहीं, मेरे जान पहचान के उनके फैमिली डॉक्टर, तो मैं दिखा रही थी। वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत अच्छे से अननेसेसरी का मेडिसिन सिरप्स नहीं लिखते हैं, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। बट वहाँ पे एक ही मुझे इशू आ रही थी कि इसका हेड का डायमीटर चेक नहीं कर रहे थे, हाइट बोलने पे चेक कर रहे थे, सिर्फ वो वेट वहाँ पे चेक कर रहे थे। तो वो क्या होता है ना, वो भी एक इशू बन जाता है। मतलब हम लोग के ना वो मन में वो हो जाता है कि वो चेक होता रहे ना, तो हमें भी पता रहे कि सही से ग्रोथ हो रहा है। तो मैं बोली पैसा तो उतना ही लगना है, थोड़ा ज़्यादा आगे पीछे लगना है। डॉक्टर्स जिसमें मैं जाती हूँ दिखाने के लिए, वहाँ पे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, नो डाउट। बट मैं सोची थी वो पास में, इसलिए वहाँ दिखा दूँ। तो फिर से मैं ना वो जहाँ पे मेरा डिलीवरी हुआ था वहीं पे मैं दिखा रही हूँ। एंड वो डॉक्टर पेडियाट्रिशियन ही है, तो वो लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। एंड मुझे वही चीज़ अच्छा लगता है ना कि वो अननेसेसरी का कोई चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। मम्मी भी मेरी बोली थी कि इस बार जाना तो डॉक्टर से पूछना कि मिल्क में कुछ बॉर्नवीटा जैसा कुछ बच्चों का होता है ना, वैसा वाला पूछना देने के लिए। तो वो बोले कि बिल्कुल नहीं देना है, अभी मिल्क भी जो देना है विदाउट शुगर देना है। तो मैं तो वैसे भी विदाउट शुगर ही देती हूँ उसको। तो वो चीज़ मुझे अच्छा लगा। और वो बोले घर का जो देना है वो दो खाने के लिए, बाहर का उतना टेंशन मत लो। वो सिर्फ एक टेस्ट के लिए होता है बच्चों को। जैसे हम लोग कॉफ़ी पीते हैं ना, हमें भी पता है वो हेल्थ के लिए कैसा होता है कॉफ़ी, बट फिर भी पीते हैं ना, तो सिमिलरली वो भी वैसा ही होता है। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं देना है जब तक कि बेबी में कुछ वैसा हो ना प्रॉब्लम। तो बेबी में तो कुछ भी ऐसा इश्यूज नहीं है, अंडर वेट भी नहीं है, करेक्ट से चल रहा है सब चीज़। तो बोले कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से घर का खाना दो। तो मैं बहुत आज रिलैक्स हुई हूँ, क्योंकि ये दूध नहीं पीता है ना, तो इसलिए मुझे थोड़ा लग रहा था, सब कोई बोल रहे थे दूध पिलाओ ज़बरदस्ती पिलाओ, तो वो थोड़ा मुझे लग रहा था। एंड कभी कभी लोग बोल दे रहे थे कि थोड़ा पतला बहुत ज़्यादा है, थोड़ा और इसको खाना पीना, तो वो भी मेरा थोड़ा रिलैक्स हुआ सुनकर। हाँ, दूसरे लोगों को नहीं पता होता है ना बैक का चीज़ कि वो बर्थ में कितना वेट था, कितना होना चाहिए, तो वो तो बस देख के बोलते हैं। तो उनकी भी वैसे वो वाली गलती तो नहीं होती, गलती तो खैर नहीं है, वो तो बस देखते हैं और बोलते हैं कि हाँ होना चाहिए। तो वो उनको मैं ये नहीं करूँगी कि क्यों बोल रहे हैं, उनका कंसर्न हो जाता है बच्चों के लिए, फैमिली वालों का। बट हाँ, ये चीज़ सुन के सेटिस्फेक्शन मिला मुझे कि हाँ मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक चल रहा है, इवन थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है। तो बस बाकी मैं रागी तो देखती ही हूँ इसको हर अल्टरनेट डेज पे। पहले तो रोज़ देती थी, बट अभी अल्टरनेट डेज पे इसको रागी का रिलेटेड चीज़ देती हूँ। तो रागी में देती हूँ इसको। एंड वो पूछ रहे थे
चलता है कि नहीं चलता है। मैं बोली चलता भी है और दौड़ता भी है, सभी चीज़ें, और खूब चिल्लाता भी है, मतलब एक्टिवनेस तो खूब अच्छे से है इसमें। तो बोले कोई चिंता करने की बात नहीं है, रिलैक्स हो और जाओ। तो रिलैक्स होकर के आ गई हूँ। सोचिए आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जो भी इस स्टेज में है ना, कुछ कुछ डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बट कुछ कुछ डॉक्टर्स ना आपको मतलब कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं। तो थोड़ा मेरे से हेल्प मिल जाए मेरे एक्सपीरियंस से तो अच्छी बात है, आपको भी पता चलेगा। देखो दोनों चप्पल ये हैंड में लेके घूम रहा है, इसको पैर के लिए लेके आई हूँ, हैंड में लेके घूम रहा है। अभी चलेगा 1-2 दिन इसका, उसके बाद देखेगा ना पहन पहन के हम लोग को कि ऐसे पहनते, तो फिर ये भी करेगा। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड यही करती हूँ। एंड कल का या परसों का ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि मे भी कहीं जाएंगे घूमने के लिए हम लोग, पता नहीं है, जो भी होगा शेयर करूँगी आपसे। बट मेन वही बात है कि मोमेंट ना सर्विसिंग में दिया है गाड़ी, और गाड़ी मिल जाए तो हम लोग कहीं जाएं, नहीं मिलेगा तो फिर नहीं जाएंगे। कल मोमेंट का बर्थडे है तो वो देखिए क्या होता है। तो चलिए फिर ब्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खूब सारा इंजॉय कीजिए एंड मेरे ब्लॉग को भी प्यार दीजिए। बाय कर दो बेटा, अच्छे से बाय करो, अच्छे से बाय कर दो, बाय कर दो बेटा, बाय। अच्छा चप्पल फेंकेगा तब ना बाय करेगा। बाय कर बेटा, बाय बाय।